कि हमारी बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया था, यानी सपोर्ट कर। तो जाहिर बात है अगर मैं यहाँ मौजूद रहता तो मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देता। मतलब पार्टी हाईकमान की बात नहीं मानना चाहते फजलुर रहमान साहब? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। तो बहन जी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमारी नज़दीकी थी, लेकिन हमने सिर्फ पॉलिसी की बुनियाद पर अपने आप को बहुजन समाज पार्टी से अलग किया। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जा रही थी, तो इस वजह से मैंने अपने आप को अलग किया। भैया से हमारा मामला पार्टी से ऊपर का है। अगर भैया ये कहेंगे कि पार्टी में रहकर काम करो तो पार्टी में रहकर काम करेंगे, अगर जरूरत वैसे हुई काम करने की वैसे करते हैं। 17वीं लोकसभा में सहारनपुर सीट से, लोकसभा सीट से जो है बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले फजलुर रहमान साहब इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी पेश नहीं की। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि जब बसपा के सिंबल पे उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन जो है इस बार ना तो बसपा से और उनकी जो है नज़दीकी आ रही है समाजवादी पार्टी में। जब मेरे को चुनाव यहाँ पे चल रहा था तो भी अखिलेश यादव के साथ में दिखाई दिए थे। इसके अलावा भी जो है वो हाल फिलहाल के चुनाव में जो है अखिलेश यादव के नज़दीक में रह के जो है चुनाव उन्हें लड़ाते नजर आए हैं। चुनाव न लड़ने की वजह क्या रही है? सहारनपुर के जो है विकास को लेकर उन्होंने किस तरह का पंख जो है पिछले कार्यकाल में लगाने का कार्य किया है, तमाम उन पर चर्चा रहेगी। अगली सियासत की रणनीति को उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा। फजलुर रहमान साहब जो है जी न्यूज़ के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये फजलुर रहमान साहब आपका जो है जी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत। शुरुआत यही से करते हैं सर, पिछली बार जो है जनता ने आपको जो है पिछले 5 सालों में आपको सर पे आपको ताज सौंपने का कार्य किया था, काम भी आपने कराया है, कार्यकाल कैसा रहा आपका? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोकसभा के लोगों का, जिन लोगों ने मेरा चुनाव किया था, उनका शुक्रिया अदा करूँ और उसके साथ साथ अपनी लोकसभा की जनता का भी शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया जी। और इसके साथ साथ मुझे जो मौका मिला पिछले 5 सालों में काम करने का जी, उससे मैं भी मुतमईन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लोकसभा के लोग भी मुतमईन हैं। मुझ पर किसी भी तरह का कोई आक्षेप अब तक नहीं लगा, उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर विशेष उपलब्धि क्या रही है लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह का आपको मौका मिला था सहारनपुर के लिए? पिछले 5 सालों में देखिए जहाँ तक खिदमत खल्क का मौका है, लोगों की सेवा करने का मौका है, तो उसका भरपूर फ़ायदा मैंने उठाया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सका, उनके दुख और दर्द में शामिल हो सका। इसके अलावा जहाँ तक और विकास कार्य की बात है, उसमें मैंने वुडन क्लस्टर कायम करने में जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोगों को मालूम है, ख़ास तौर से लकड़ी के कारोबार कराने वाले, कि उसमें मेरी कितनी अहम भूमिका रही है। इससे पहले 50 सालों से यहाँ के लोग जद्दोजहद कर रहे थे क्लस्टर के लिए, लेकिन इसमें खुदा ने मेरे नसीब में लिखी थी कामयाबी और उसमें मैं कामयाब। इसके अलावा हमने बहुत से पुल का निर्माण कराया, उनको बाकायदा हमने लोकसभा में उठाया, उनके वीडियो वगैरह सब मौजूद है कार्रवाई, और वो उसके बाद फिर वो पुल बने भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अहम शाहबुद्दीनपुर है, आपके रामपुर में है, आपके नौगज़ा पीर है, और जो आपके देहरादून जाते हुए एक पुल पड़ता है, छोटा सा पुल था वो बहुत पतला सा, उसको बराबर में दूसरा पुल बनवाया। तो इस तरीके से बहुत सारे
स्टार पेपर मिल के लिए हमने मुद्दा उठाया, वो पुल बना। इसके अलावा हाईवे जो दिल्ली से सहारनपुर आ रहा है उसके लिए हमने गडकरी जी से पार्लियामेंट में बात उठाई, उस पर उन्होंने काम शुरू कराया। उन्होंने वादा किया था कि 1 साल में काम पूरा हो जाएगा, अब बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। इसके अलावा PMGSY के माध्यम से जो सड़कें बनती हैं, तकरीबन 14 से 15 सड़कें बनवाने का हमने काम किया। और जो हमारी निधि आती उसके ज़रिए हमने तकरीबन जो 5 साल में हमारे पास 17 करोड़ रुपए की निधि आई, उससे हमने विकास कार्य कराए, सड़कें बनवाए, पुल बनवाए। इसके अलावा हमने तकरीबन 100 हैंड पंप दूसरे लोगों से हेल्प लेकर लगवाने का काम है। और इन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पीरियड में लगभग 2 साल पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर रही, उसमें हिंदुस्तान भी कोरोना से मुतासिर रहा, हमारे जिला सहारनपुर के लोग भी इससे मुतासिर रहे। तो उसमें जितना भी हमसे हो सके हमने लोगों की मदद करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि वो पीरियड हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन हम मुतमईन हैं तो उस दौर में हमने लोगों की सहायता की, मदद की, सेवा की, इसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। विपक्ष में बैठने का मौका आपको मिला है, काश आप पक्ष में बैठते, सत्ता के साथ में रहते, तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा विकास कार्य करा पाते? देखिए, ये तो नेचुरल है, जो आदमी सत्ता में रहता है। फजल रहमान ने अपनी कोई बात मनवानी चाहिए विकास के लेकर सहारनपुर को, ऐसी कुछ बातें रही हैं जो नहीं मन पाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी मुद्दे उठाए वो सब बने। और ख़ास तौर से एक पुल का तो मैं अभी आपके शहर का जिक्र करना चाहूँगा, जो राकेश टाकीज से और तीसरा पुल पर जो अभी ज़ेर तामीर है, उसको डिमांड मैंने रखी थी जिला कार्य योजना की कमेटी में, और वो काम उस पर हो रहा है, तो शायद 2 महीने मुकम्मल भी हो जाए। इसी तरीके से बाईपास बनवाने की बात की थी, जो मेला गुगाल से और 62 फीट होते हुए चिलकाना रोड पर निकलता है, वो आधा बन गया, आधा और ज़ेर तामीर है। मुझे लगता है वो भी जल्दी निर्माण हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव हो जाता है लेकिन फजल रहमान साहब जब देश में नहीं होते, क्या वजह रहती है कि उस समय आप वोट नहीं पाते? पता तो पहले से रहता है कि राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है हमारे यहाँ, तो फजल रहमान साहब का अहम वोट माना जाता है। पक्ष में रहिए विपक्ष में रहिए एक अलग मामला है, लेकिन आप देश में ना रहिए अलग बात है। देखिए, वजह क्या रही? उसकी वजह मैं आपसे बता दूं कि इसमें माफ़ी के साथ कहता हूँ कि हमारी बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया था, यानी सपोर्ट करना। तो जाहिर बात है, अगर मैं यहाँ मौजूद रहता तो मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। मतलब पार्टी हाईकमान की बात नहीं मानना चाहते फजल रहमान साहब जो है? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था, सिर्फ यही वजह थी, इसके अलावा और कोई वजह। पार्टी का वोट क्रॉस नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब पार्टी की बात भी नहीं मानना चाहते थे। बस मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। वजह क्या रही है कि जब बहन जी से नजदीकी है जो आपकी रही है, जब आप कोरोना पीड़ित हो जाते हैं बहन जी फोन करके भी आपको पूछती है, हाल चाल पूछती है, नजदीक है काफी थी आपकी, जब बहुत नजदीक से आपको जान पहचान रही है, लेकिन जब आप उनसे दूरियां बढ़ाते हैं, इसकी वजह आखिर क्या रही है? बहन जी की जो सियासत आपने शुरू की है, चाहे वो मेरे के चुनाव से रही हो या बाद में आप लोकसभा आपको लड़ाने का कार्य करें, इसकी आखिर वजह क्या रही है कि आपने दूरियां बनाई है? देखिए, ये बात सही है कि बहन जी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमारी नज़दीकी थी, लेकिन हमने सिर्फ पॉलिसी की बुनियाद पर अपने आप को बहुजन समाज पार्टी से अलग किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जा रही थी, तो इस वजह से मैंने अपने आप को अलग किया। और इसके अलावा और कोई मतलब वैचारिक मतभेद रहे हैं? वैचारिक मतभेद की बुनियाद पर। तो फिर जो बहुजन समाज पार्टी को आपने अलविदा नहीं कहा और यह सियासती रूप से आप जो नाव में बैठ जाते हैं भैया की, तो इसकी आखिर वजह क्या रही है? देखिए भैया, और हम लगभग 3 साल तक एक साथ मेंबर पार्लियामेंट हैं,
वहाँ उनसे हमारी बहुत नज़दीकी हो गई, हम उन्हें बहुत पसंद करने लगे, वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए हमारा ताल्लुक़ उनसे पार्टी से ऊपर उठकर था। उनकी पॉलिसीज़ को हम पसंद ही करते हैं, उस वक्त भी करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि वो सेकुलर जहन के लोग हैं और जो फ़िरका परस्त लोग हैं उनसे लड़ाई लड़ने का काम वो कर रहे हैं, गरीबों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को हमें मजबूत करना चाहिए और हमें उनका साथ भी देना चाहिए। फजलुर रहमान साहब, आप ये गैर सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फिर आपने मेयर का चुनाव लड़ा है, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव लड़े भी और जीते भी, और सदन में जाके 5 साल तक जनता की आपने आवाज़ उठाई। लेकिन इस बार जब आपने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ पाए। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने लोगों को बताने का कार्य किया कि जब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आखिर वजह क्या थी? ब्रेक लगाने का फैसला ले लिया सियासत से, या परिवार को सियासी रूप से आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, या जो अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसको ये नहीं कि फुल स्टॉप देने का कार्य आप कर रहे हैं, या कुछ और वजह है? देखिए, मैं आपसे वजह बताऊँ। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन न लड़ने का मेरे निजी कारण, जिस वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। रही बात सियासत की, तो मैं जब से सियासत में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के संपर्क में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, वो आज भी जाहिर है। और आप शायद देख भी रहे होंगे कि लोगों की सेवा करने का मैं मौजूद हूँ। रही बात ये कि आगे की तरफ जहाँ अगर मौका हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों की सेवा करने का काम करें। और रही मेरे परिवार की बात, मैं बहुत ज़्यादा परिवारवाद पे यकीन नहीं रखता हूँ। जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और अगर हमारे पास परिवार में भी कोई अहल होगा तो हम उसे भी आगे बढ़ाने का काम करें, उसमें हम कोई बताने से गुरेज नहीं करें। सियासी रूप से जो है कोई चुनाव लड़ा जाएगा निकट भविष्य में, कोई तैयारी आपकी 2027 को लेकर किसी भी तरह की तैयारी आपकी है? ये वक्त आने पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। हमारा काम तो लोगों की सेवा करना है और इंशाअल्लाह उसको हम जारी रखें। और वो दोनों ही बातें हो सकती हैं, वो आम तरीके से भी की जा सकती है और ये ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी हाउस में जाने की बात होती है उसको भी कंसिडर करेंगे। समाजवाद का इकबाल बुलंद किया जाएगा, समाजवादी में रहा जाएगा, ऐसा फैसला कर लिया है, या भैया को बाहर से सपोर्ट किया जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैंने आपसे बताया ना कि वो भैया से हमारा मामला पार्टी से ऊपर का है। अगर भैया ये कहेंगे कि पार्टी में रहकर काम करो तो पार्टी में रहकर काम करेंगे, अगर जरूरत वैसे हुई काम करने की वैसे करते रहेंगे। फजलुर रहमान साहब जो है तो समाजवादी, फजलुर रहमान साहब हैं तो अभी समाजवादी? देखिए, मैं आपसे बता दूं, वो आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने उनके लिए कुछ इलाकों में जाकर लोगों से वोट मांगने का काम किया। इस नुक्ता नज़र से आप कह भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मन से समाजवादी है, अभी निर्णय समाजवादी का नहीं है, ये भी वो कह सकते हैं। दोनों बातें हैं, उसमें मन से भी है और वैसे भी है, कोई ऐसी बात। कुछ लोग जो व्यापार करने के लिए दूसरे प्रदेशों में गए, इससे घटनाएं उनके साथ में घटी है, मार पिटाई को लेकर फजलुर रहमान साहब का जाए इसमें अधिकारियों के पास भी जाना है, या यूँ कहा जाए जो चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीता है और कुतुब से एक वीडियो सामने आती है, तो यह हम आप जश्न मनाओ तो जश्न, और हम अगर जश्न मनाए तो खुद उसमें जाए फजलुर रहमान साहब जो आला अधिकारियों के पास गए हैं, आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? देखिए, वजह तो आपके सामने है कि एक मामले में जो पशु व्यापारी था उसका छत्तीसगढ़ में मर्डर हो गया, जिसकी हम लोग सब निंदा करते हैं। और जाहिर सी बात है, हर पीड़ित परिवार के लिए
अगर हम नहीं खड़े हों तो ये दुर्भाग्य की बात। ऐसे ही सहारनपुर के अंदर 4 तारीख को जीत के बाद जो जश्न मनाया जा रहा था, उसमें कुछ लोग, कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये जुलूस कानून का उल्लंघन है। तो जज्बात में चले गए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तूल दे दिया गया, उसमें मुकदमात लिखे गए, कुछ लोगों को नामजद किया गया, कुछ को अज्ञात में रखा गया। तो इसी सिलसिले में हम एसएसपी साहब से मिलने गए थे, क्योंकि जो बच्चे नामजद हो गए थे, जो अज्ञात थे, उनके वालिदैन हमारे पास है और उन्होंने कहा कि भाई इसे आप देख लें, क्योंकि जो जीते हुए प्रतिनिधि थे हमारे, वो इत्तेफाक से दिल्ली में मसरूफ थे। तो उस वजह से हम लोगों ने अपना फर्ज समझा और जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और उनके संज्ञान में लाए कि ये सही मायने में कसूरवार नहीं है। इसलिए जिन लोगों को नामजद कर दिया गया, जो जेल चले गए, तो जमानत करा लेंगे, बाकी बचे हुए भी जमानत करा लेंगे, और जो अज्ञात है उन लोगों को परेशान न किया जाए, और या जो लोग नामजद हैं उनके यहाँ दबिश न दी जाए, जमानत सबकी हो जाए। इसके अलावा जो हमें पशु व्यापारी के जो मर्डर हुआ, उसके बारे में हमने कोशिश की इस बात की कि भाई वो बात प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके नॉलेज में आए और उन लोगों को मुआवजा मिले। उसके बारे में हमने खत किताबत की, टेलीफोन पर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन पर संपर्क नहीं हो सका। लेकिन हम अपना मुस्तकिल इसमें कोशिश में लगे रहेंगे तो उनकी कोई मदद हो सके और जो कसूरवार है उनको सजा मिले। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब जो है, या यूँ कहा जाए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, या माजिद अली आपकी चौखट पर आ जाते हैं, आशीर्वाद आके मिला तो मिला किसको? देखिए यार, मेरे दोनों से संबंध ठीक ठाक से हैं। मेरा मनमुटाव दोनों से कोई नहीं था। अलबत्ता यह है कि मैं न्यूट्रल रहा, मैंने मुखालफत दोनों में से किसी के नहीं, जो जिसे वोट देना चाहता था वो दिया, मैंने किसी को इससे ऐतराज हमने समर्थकों को जो निर्देश नहीं, कोई निर्देश नहीं। लेकिन जब एक पार्टी में रहते हैं, कहने की खींचतान भी रहती है आपकी। जब बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं, जो उसमें प्रभारी आपके आ जाते हैं, तो शमसुद्दीन वाइन साहब तो उसमें कहने की खींचता, आप तो कह रहे कि मेरा मनमुटाव नहीं है, उस समय पूरा मनमुटाव रहा है। देखिए मेरा नहीं है, आवाज भी रहा है, वो तमाम नारे लगे हैं। मैं क्या करा, मेरा मनमुटाव नहीं है, उनका अगर है तो एक तरफा जवाब मेरे पास, जैसा एक तरफा प्यार होता है, ऐसा एक तरफा मनमुटाव भी लगभग नहीं के बराबर है। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। जैसा वो चाह रहे थे ऐसा हो गया तो मनमुटाव खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ही नहीं, मनमुटाव तो खत्म था। चलिए, तमाम चर्चा करने के लिए के साथ मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, आपका भी शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।